तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 1 खत्म हुआ मार्वल हिस्ट्री के सबसे वायलेंट एपिसोड के साथ। मुझे लगा नहीं था कि फिस्ट की ब्रुटैलिटी नेटफ्लिक्स वाले लेवल को क्रॉस कर पाएगी, पर डेयरडेविल का पहले आर्मी बोलना फिर पुलिस वालों को दिखाना, ये तो धोखा जैसा लगा। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का फिनाले एपिसोड आ चुका है और जिस गाने के साथ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था उसी गाने के साथ ये एपिसोड शुरू हुआ। हालांकि हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कैसे वनेसा ने डेक्स को मनाया उसके लिए फॉगी की जान लेने के लिए। अब जिन्होंने डेयरडेविल के नेटफ्लिक्स वाले सीजन को देखा है उन्हें पता चल चुका होगा कि एक लाइन क्रॉस हो चुकी है। अगर आपने नेटफ्लिक्स वाले सीजन नहीं देखे तो मैंने रिकैप बना रखा है, तो जाके देख लो। तो एक लाइन क्रॉस हो चुकी है और उस लाइन को क्रॉस किया है वनेसा ने। कोई चांस नहीं है कि मैट किसी भी हाल में वनेसा और फिस्ट को छोड़ेगा, पर जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में गेस किया था कि हमारा हीरो घायल है, तो वो कैसे निपटेगा सबसे इस एपिसोड में, और यही हुआ इस फिनाले में। पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मुझे ये अच्छा लगा कि एजेंट नदीम का यहाँ नाम लिया गया। वहीं आपने नोटिस किया कि वनेसा ने डेक्स के कंडीशनल रिलीज पेपर्स पर साइन करते ही उससे पेन ले लिया। वनेसा ने नेटफ्लिक्स डेयरडेविल के सीजन 3 में खुद ही देखा था कि बुलजाय अपने हाथों में रखी चीजों से क्या कर सकता है। एपिसोड में मैट उसी हॉस्पिटल में है जो हमें डेयरडेविल के सीजन में दिखता आया है। ये है मेट्रो जनरल जिसमें क्लेयर भी काम करती थी। फिस्ट कितना दुष्ट है ये देखो। जिस आदमी ने, जो कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने उसे मरने से बचाया, खुद उसकी गोली अपनी छाती पर खाकर। I mean, ऐसा फिस्ट का अगर कोई दोस्त भी होगा तो वो भी नहीं करेगा, यहाँ तक कि वेनेसा भी ऐसा नहीं करेगी। और तब भी फिस्ट ने उसे मरवाने के लिए बक को भेज दिया, पर तब भी ये हल्का काम है फिस्ट के दूसरे काम के आगे। अब आते हैं कमिश्नर गैलो पर। अब हम फैंस को लग रहा था कि शीला शायद अकेली अच्छी इंसान है पूरी फिस्ट की टीम में, पर ऐसा नहीं हुआ। गैलो ने उस पर भरोसा किया और उसने गैलो की बात सुनाई फिस्ट को। इसका कहीं ना कहीं अब सेंस भी बन रहा है कि क्यों फिस्ट ने शीला को अपने साथ रखा हुआ है। फिस्ट 4 कदम आगे की सोचता है तो वो ऐसे किसी को अपने साथ नहीं रखेगा जिससे उसको खतरा हो, और शीला सबको ऐसी ही फील देती है कि वो है सही करने के साइड, पर ओरिजिनली उसकी एलिजेंस फिस्ट के साथ ही है। तो कमिश्नर गैलो जो निकला था सब कुछ सही करने, उसको फिस्ट ने इतनी बुरी तरह खत्म किया कि मैं हैरान हूँ। फिस्ट की ब्रुटैलिटी का बार नेटफ्लिक्स डेयरडेविल ने सीजन 1 में सेट कर दिया था जब फिस्ट ने एनाटोली रेंस्काहॉफ को जान से मारा था, पर ये उससे कई गुना ज्यादा घिनौना साबित हुआ। मार्वल ने सबको क्लियर कर दिया है कि वो नेटफ्लिक्स कैरेक्टर्स को हल्के में नहीं दिखाने वाले, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि मार्वल धीरे धीरे अपने आर रेटिंग के गेम में बहुत आगे जाता जा रहा है। I mean, आज से 5 साल पहले अगर कोई मुझे कहता कि दुनिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड मूवी मार्वल स्टूडियोज की होने वाली है तो मैं उसे कहता कि चल निकल यहाँ से, पर सच्चाई आज यही है। मार्वल आर रेटिंग के साथ धूम मचा रहा है। अब आते हैं फिस्क पर। तो फिस्क का प्लान भी सामने आ गया। पूरे सीजन ऑलमोस्ट हर एपिसोड में रेड हुक के बारे में बात हो रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि रेड हुक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों मेयर फिस्क रेड हुक के ट्रांसफॉर्मेशन में लगा हुआ था? क्योंकि रेड हुक किसी की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इसीलिए वहां से वेनेसा आर्ट के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि रेड हुक पहले भी आयरन फिस्ट और पनिशर सीरीज से जुड़ चुका है, पर यहाँ तो अब समझ आया कि रेड हुक पर्सनल फोर्ट है किंगपिन का, ताकि कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सके। किंगपिन सीधे सीधे अपने बुरे काम चालू कर चुका है। उसने ना ही सिर्फ अपने आप को विजिलेंटी से बचाने के लिए पूरा एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाया, बल्कि उसने शहर को भी अपने फायदे के लिए बंद कर दिया। सोचो, न्यूयॉर्क जैसा शहर जो कभी बंद नहीं होता। हालांकि सोचने वाली बात है कि अभी भी बुलजाय किसी को मिला नहीं है। अब बात करते हैं डेयरडेविल और पनिशर की टीम अप की। अब पिछले एपिसोड में जो गोली लगी मैट को, उसका असर इस पूरे एपिसोड पर रहा। जहां वो कॉस्ट्यूम में तो था पर वो स्ट्रगल भी कर रहा था। वो इतना स्ट्रगल कर रहा था कि उसके सामने ही पनिशर एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के ऑफिसर्स को मार रहा था और मैट उसे रोक भी नहीं पा रहा था। ये बहुत डिफरेंट है नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के सीजन 2 के सीन से, जहां फ्रैंक जब छत पर ग्रोटो को जान से मारने जाता है तो मैट अपनी पूरी कोशिश करता है उसे रोकने की, पर गोली खाए हुए मैट के लिए ऐसा मुश्किल है। और जब से फॉगी की जान गई है तब से उसका मोरल कंपास भी थोड़ा हिला हुआ है, पर तब भी उसने कोल को तो बचा ही लिया फ्रैंक से। हालांकि मैट के अपार्टमेंट ब्लास्ट में पता नहीं कोल बचा कि नहीं। हालांकि हमें पता है कि अगले सीजन हमें कोल नॉर्थ दिखने वाला है, तो वो यहाँ बच ही गया होगा। पर इन सब में कैरन का आना और डेयरडेविल का गाड़ी में आगे बैठने के लिए शॉटगन बोलना, ये बहुत फनी था। नेटफ्लिक्स डेयरडेविल का फेमस जोक वापस आया एवोकाडोज एट लॉ के साथ। अब इस पूरे मैटर को अपने हाथ में लेते हुए फ्रैंक चला गया रेड हुक, जहां उसने अपना फैन काउंट कम करना शुरू किया। अब मैं थोड़ा सा नाराज हूं क्योंकि फ्रैंक ने ठीक से एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को नहीं समझाया कि पनिशर होने का मतलब क्या होता है। ये मेरे ख्याल से इस पूरे आर्क का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था।
पनिशर पनिशर इसलिए बना क्योंकि कानून ने कभी उसकी मदद करी ही नहीं, पर फ्रैंक अपने फैंस के हाथों ही पकड़ा गया। अब मुझे लगा था कि भाई अगले सीजन में डेयरडेविल जाएगा फ्रैंक को बचाने, पर फ्रैंक को किसी की जरूरत नहीं है। उसने एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में खुद को ही बचा लिया। हालांकि मुझे लगा कि वो सोर्समैन से भी इंटरेक्ट करेगा या उसको बचाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सोर्समैन यानी जैक ड्यूकेन न्यूयॉर्क के कई अमीर लोगों के साथ फिस्क की अपनी जेल में है। अभी पनिशर हमें अगले साल दिखेगा पनिशर स्पेशल प्रेजेंटेशन में। अब आते हैं मैट पर। हमें मैट का डायलॉग सुनाई देता है कि उसे अंधेरा नहीं हजारों सूरज जलते हुए फील होते हैं। मैट ऐसे ही देखता है, उसे पूरी दुनिया जलती हुई फील होती है। बेसिकली वो लोगों की हीट महसूस कर सकता है अपने सेंसेस से, पर अब वो जलती दुनिया लाखों लोगों की लाइफ है, उनकी उम्मीद है, जिसके लिए मैट और कैरन लड़ रहे हैं। पर फिलहाल मैट घायल है, उसका ऑसम अपार्टमेंट बर्बाद हो चुका है और उसको फिस्क के प्लान के बारे में पता चल चुका है। और जब उसने कैरन को बोला कि उसको आर्मी की जरूरत है, तो मुझे लगा कि भाई अब हमें डिफेंडर्स दिखने वाले हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। जो इस बार में चेरी था, डिटेक्टिव एनजी किम थी और न्यूयॉर्क के अच्छे पुलिस वाले थे, जो कि अब साथ हैं डेयरडेविल के। अब देखो मैं भी उतना ही डिसअपॉइंटेड हूँ जितना आप डिसअपॉइंटेड हो, पर यहाँ पुलिस के अच्छे साइड का रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। पूरी पुलिस फोर्स तो खराब है नहीं, बेशक एक तरफ ऐसी फोर्स है जो लूट मचाने वाले बच्चों को जान से मार रही है, पर दूसरी तरफ कई अच्छे लोग भी है यहाँ। हमने एपिसोड 3 में भी देखा था कि कई पुलिस वालों की रिपोर्ट्स व्हाइट टाइगर के काम को अच्छा बता रहे थे। तो जब सीरीज में पुलिस के बुरे साइड को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ अच्छे साइड के दिखने की भी जरूरत है। ये चीज नेटफ्लिक्स डेयरडेविल के सीजन 2 में भी हुई थी, जहाँ जब लोगों का भरोसा विजिलेंटिस की वजह से पुलिस पर से हट रहा था, तब डेयरडेविल ने पुलिस को पनिशर सौंपा था। प्लस मैट और फॉगी के दोस्त पुलिस ऑफिसर ब्रेट महोनी ने कई बार उनकी हेल्प करी है लोगों तक जस्टिस पहुंचाने में, तो इस साइड का रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। पर हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये एपिसोड सीजन फिनाले कम और सीजन के बीच का फिनाले ज्यादा लग रहा था, और इसका रीजन ये है कि ओरिजिनली डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 18 एपिसोड सामने आने वाले थे, पर जब सीरीज का क्रिएटिव ओवरहॉल हुआ तो सीजन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जहां इस सीजन में आप नोटिस करोगे तो एपिसोड 1 के बाद बाकी सभी एपिसोड अपने अलग आर्क हैं, पर एपिसोड 1 कनेक्ट हो रहा है एपिसोड 8 और 9 से, क्योंकि क्रिएटिव ओवरहॉल के बाद इन्हें ही ऐड किया गया। अभी डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अगले सीजन की फिल्मिंग चल रही है और हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग चुका है कि आगे क्या होने वाला है। ये सीजन एंड हुआ फिस्क के अपने कैबिनेट से उन लोगों को हटाने से जो उसके अगेंस्ट हैं। उसने सेफर स्ट्रीट्स इनिशिएटिव को लागू किया है, जहां पूरे न्यूयॉर्क में 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगेगा और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, यानी पूरे न्यूयॉर्क पर एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का कंट्रोल होगा। बेचारे न्यूयॉर्क वाले कितना कुछ झेलेंगे। अभी फिस्क का कर्फ्यू लगेगा, जिसके बाद थंडरबोल्ट्स में वॉइड भी आ रहा है उनकी बैंड बजाने। दूसरी तरफ हेदर कमिश्नर ऑफ मेंटल हेल्थ बन चुकी है, और बनेगी भी क्यों नहीं। मैट होश में आएगा और दूसरी लड़की का नाम लेगा तो हेदर फिस्क की साइड नहीं जाएगी तो कहां जाएगी। पर वापस आए फिस्क पर, तो हमने आज तक देखा है कि फिस्क ने कितने भी दांव पेच खेल लिए हों, वो हमेशा विजिलेंटी के हाथों पकड़ा गया है, और इसीलिए अब उसने अपने लिए रेड हुक बनवाकर अपने आप को जुरिस्डिक्शन से बाहर करने का फैसला किया। फिर एक ऐसी फोर्स बनाई जिससे वो विजिलेंटीज को भी खत्म कर दे, ताकि इसके बाद कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सके। पर जब तक डेयरडेविल है तब तक फिस्क अपने काले काम इतनी आसानी से नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 के फिनाले का। अभी अगला सीजन हमें मोस्ट प्रोबेबली अगले साल की शुरुआत में ही दिख सकता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमें और भी स्ट्रीट लेवल हीरोज दिखें। पर आपका क्या कहना है इस एपिसोड के बारे में? क्या आप किंगपिन की ब्रूटैलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या आपको भी ये एपिसोड हल्का लगा? और आपकी क्या थ्योरीज है अगले सीजन को लेकर? कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।